इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पेप्लुक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो में सीखने वाले हो पेप्लुक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो जी फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधी मीटर सिंपल फैब्रिक ले लिया है, प्लेन फैब्रिक इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको ले लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर जॉर्जेट वाला फैब्रिक लिया है। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है। दोनों को इस तरह से मिला के फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फैंसी डिजाइनिंग पेप्लुक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बताने वाली हूँ। तो चले फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस कुर्ती को कटिंग करना एंड स्टिचिंग करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने जॉर्जेट वाला फैब्रिक ले लिया है जो कि 1.5 मीटर है और मैं इसको कर लूँगी इस तरह से ओपन। तो मैंने इसको इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको 2 फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। 2 फोल्ड करके आपको इसको रख लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको 4 फोल्ड करूँगी इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पे ऊपर से फ्रेंड्स यहाँ पे ये ओपन साइड है इस तरह से, और इधर से भी ये ओपन साइड है, और यहाँ से फ्रेंड्स ये फोल्डेड साइड है इस तरह से, जॉइंट साइड है। तीनों तरफ से फ्रेंड्स आप इसको जो ओपन रख सकते हो और एक साइड से आपको इसको जॉइन रखना है जिधर से मेरी तरफ है फ्रेंड्स ये। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको कमर को मार्क करूँगी इस तरह से। 9 इंच का मैं इसकी कमर को मार्क करूँगी फ्रेंड्स। मैंने इस तरह से 9 इंच पर रख लिया है इंची टेप को, और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है दोनों तरफ इस तरह से। अब फ्रेंड्स इंची टेप को मैं इस तरह से रख लूँगी। यहाँ पे ये 7 इंच पे आ रहा है। इस तरह से मैं 7 इंच पे रखते हुए इसको राउंड शेप में मार्क कर लूँगी फ्रेंड्स। इस तरह से हल्की सी राउंड शेप में आपको इसको मार्क कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। अब मैं इस मार्क को डार्क कर दूँगी इस तरह से फ्रेंड्स। मैंने इसको मार्क कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको कटिंग कर दूँगी। तो मैंने इसको कटिंग कर दिया है फ्रेंड्स। जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया था 9 इंच पे रखते हुए कमर को, जितनी आपकी कमर की लेंथ है आप इतना इसको कटिंग करें फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी लेंथ रखूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको मार्क करूँगी। यहाँ पे रखूँगी फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से 20 इंच पे इंची टेप को रखते हुए मैं इसके पूरे राउंड को फ्रेंड्स यहाँ पे मार्क कर लूँगी। इस तरह से आपको सर्कल टाइप इसमें मार्क कर लेना है फ्रेंड्स 20 इंच पे इंची टेप को रखते हुए। आप इसकी लेंथ फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादा या कम भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 20 इंच इसकी लेंथ रखूँगी फ्रेंड्स। इस तरह से मैं पूरे राउंड को मार्क कर लूँगी। तो जी फ्रेंड्स मैंने पूरे राउंड को इस तरह से मार्क कर लिया है। अब मैं मार्क को यहाँ पे डार्क कर दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। आपको थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा होगा फैब्रिक पे इस तरह से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग कर दूंगी फ्रेंड्स। तो मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है फ्रेंड्स जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया था 20 इंच पे। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन करने के बाद इस तरह से ये दिखेगा। इस तरह से आप देख सकते हो। इस तरह से आपको इसको राउंड शेप में कटिंग कर लेना है, और ये ऊपर से हमारी कमर वाली साइड है और नीचे से ये नीचे वाली साइड है। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको कटिंग कर लिया है नीचे वाले बॉटम को। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी टॉप की कटिंग करूँगी। तो टॉप पार्ट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये सिंपल वाला फैब्रिक ले लिया है जो कि प्लेन है। तो इस तरह से मैं इसको ओपन कर लूँगी फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से 2 फोल्ड करके रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब 2 फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको 4 फोल्ड इस तरह से कर दूंगी। तो मैंने इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर दिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसकी मार्किंग करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके शोल्डर को मार्क करूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी इंची टेप और शोल्डर साइज रखूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 7 इंच, और 7 इंच पे मैं इसको मार्क कर दूंगी इस तरह से। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आर्महोल साइज रखूंगी। आर्महोल साइज भी यहाँ पे मैं 7 इंच रखूंगी। इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चेस्ट साइज रखूंगी 10 इंच, तो मैंने 10 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है। अब इस मार्क को भी मैं इस तरह से मिला दूंगी फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लूजिंग लूंगी, यहाँ पे 9 इंच मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है 9 इंच पे। और कमर लूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 9 इंच, इस तरह से मैंने कमर को भी 9 इंच पे मार्क कर दिया है फ्रेंड्स, इस तरह से। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी लेंथ लूंगी, यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ ली है फ्रेंड्स यहाँ पे 16 इंच, इस तरह से। आप यहाँ पे 15 इंच भी ले सकते हो, तो मैंने 16 इंच ले ली है फ्रेंड्स। अब आर्मोल को मैंने इस तरह से राउंड शेप दी है फ्रेंड्स। अब जो हमारा फ्रंट वाला आर्मोल होगा उसको मैं हल्की सी अंदर को इस तरह से राउंड शेप दे दूंगी फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसकी लूजिंग की मार्किंग कर लूंगी, इसके बाद मैं नीचे की कमर को मार्क कर लूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको मार्क कर दिया है इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक को मार्क कर लूंगी, तो यहाँ पे नेक की ब्रीथ लूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 4 इंच, और इसकी लेंथ लूंगी फ्रेंड्स मैं 5 इंच, इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगी, मैंने इसको चौकोर बना दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको राउंड नेक बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसको राउंड नेक को इस तरह से गोलाई में मार्क कर दी है फ्रेंड्स राउंड में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स शोल्डर को इस तरह से हल्का सा आड़ा सा मार्क कर देना है। अब फ्रेंड्स जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग कर दूंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको कटिंग कर दिया है जहाँ पे मार्क किया था। तो इस तरह से मैंने टॉप पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब फ्रेंड्स जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ये मैं अलग हटा लूंगी इसमें से, इस तरह से फ्रेंड्स मैं फ्रंट वाले पार्ट को फिर से इसी तरह से फोल्ड करते हुए रखूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स जो मैंने आर्मोल को अंदर को मार्क किया था हल्का सा, वहां से मैं इसको इस तरह से कटिंग कर दूंगी फ्रेंड्स हल्का सा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ पे कटिंग कर दिया है। तो ये हमारा टॉप पार्ट यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूंगी फ्रेंड्स। तो स्लीव्स के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये सिंपल वाला फैब्रिक ले लिया है और इसको मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड करके रख लिया है। अब 2 फोल्ड करने के बाद मैं इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर दूंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे इसको भी मैं मार्क कर लूंगी, तो इसकी लेंथ रखूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 11 इंच, तो मैंने इसको इस तरह से 11 इंच पे मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आर्मोल लूंगी यहाँ पे 8 इंच, इस तरह से 8 इंच पे मैं मार्क कर दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं स्लीव्स की नीचे की विड्थ लूंगी, यहाँ पे इस तरह से मैं 6 इंच पे मार्क कर दूंगी इसको, और अब इन दोनों मार्क को मैं इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मिला दूंगी। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ऊपर के आर्मोल को मार्क कर लूंगी। तो पहले मैं इसको हल्का सा डॉट इस तरह से मार्क कर दूंगी। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको डार्क कर दूंगी इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। अब जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहीं से मैं स्लीव्स को कटिंग कर दूंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने स्लीव्स को कटिंग कर दिया है। अब बीच में मैं छोटा सा नोटिस लगा दूंगी, इस तरह से मैंने इसको नोटिस लगा दिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं स्लीव्स को ओपन कर लूंगी और दोनों स्लीव्स को इस तरह से रख लूंगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बीच से मैं इसको हल्का सा अंदर को कटिंग कर दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। मैंने इसको हल्का सा अंदर को कटिंग कर दिया है बीच से। तो यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स है ये कटिंग होकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। अब मैं नीचे में इसको लेयर लगाऊंगी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कटिंग कर लूंगी लेयर की। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जॉर्जेट वाला फैब्रिक ले लिया है और इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स 2 फोल्ड करके रख लिया है, और 2 फोल्ड करने के बाद में इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर दूंगी फ्रेंड्स। अब 4 फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको भी मार्क कर लूंगी इस तरह से। तो इसकी लेंथ ली है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से 10 इंच, और इसकी विड्थ ली है यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से मैंने 9 इंच। तो इस तरह से आपको इसको रख लेना है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको 2 इंच पे इस तरह से मार्क करूंगी। इस तरह से पूरे राउंड को मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर दूंगी फ्रेंड्स, हल्का सा गोलाई शेप देते हुए इस तरह से रखते हुए फ्रेंड्स मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको राउंड शेप में इस तरह से मार्क करूंगी 10 इंच पे रखते हुए इंची टेप को। जैसे कि फ्रेंड्स हमने नीचे की कुर्ती के बॉटम को कटिंग किया है, उसको मार्क किया है, सेम इसी तरह से आपको इसको स्लीव्स को यहाँ पे मार्क कर लेना है फ्रेंड्स। तो मैंने इसको इस तरह से मार्क कर लिया है फ्रेंड्स स्लीव्स को। अब जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है फ्रेंड्स वहीं से मैं इसको कटिंग कर दूंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको कटिंग कर दिया है, और ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स। तो ये स्लीव्स कटिंग होकर फ्रेंड्स यहाँ पे रेडी हो गई है। तो यहाँ पे जो हमारी फुल कुर्ती है फ्रेंड्स ये कटिंग हो गई है। अब मैं कुर्ती को यहाँ पे फ्रेंड्स स्टिचिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से हमारी जो कुर्ती है ये कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने टॉप वाला पार्ट ले लिया है, फ्रंट वाला पार्ट मैंने इस तरह से इसको उल्टा रख लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जॉर्जेट वाले फैब्रिक को इस तरह से कटिंग कर लिया है। आपको इसको इस तरह से कटिंग कर लेना होगा फ्रेंड्स नेक के लिए। और इसको भी फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख दिया है। अब इसको रखने के बाद फ्रेंड्स मैं इसके पूरे राउंड को हाफ इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स। तो मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है फ्रेंड्स। अब इसके बाद मैं इसको सीधे की तरफ फोल्ड करूंगी फ्रेंड्स इस तरह से। तो जी फ्रेंड्स मैंने इसको सीधे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसके राउंड को फ्रेंड्स हाफ इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग लगा दूंगी। एंड इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको अंदर को फोल्ड करते हुए थोड़ा सा इसकी किनारी पे स्टिचिंग लगाऊंगी। तीनों तरफ से फ्रेंड्स मैं इसको हल्का सा अंदर को फोल्ड कर दूंगी और किनारी पे स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसके नीचे में लटकने लगाऊंगी। तो मैं स्टिचिंग के साथ साथ इसमें लटकने भी लगा दूंगी फ्रेंड्स। मैंने इस तरह का फैब्रिक को यहाँ पे कटिंग कर लिया है राउंड शेप में। इसको मैं कर लूंगी 2 फोल्ड। अब इसके बाद मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है।
तो इस कोने पे मैं इसको इस तरह से लगा दूंगी फ्रेंड्स स्टिचिंग के साथ। सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरी लटकन को इस तरह से रखूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने तीसरी लटकन ले ली है, तो मैं यहाँ पे इसको ये 3 लटकन लगा दूंगी इस तरह से सर्कुलर टाइप। आपको इनको कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स इस तरह से। तो यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है और साथ साथ मैंने इसको ये सर्कुलर टाइप लटकने भी लगा दी है फ्रेंड्स इस तरह से। तो हमारा जो फ्रंट वाला नेक है फ्रेंड्स यहाँ पे ये रेडी हो गया है। अब मैंने बैक वाला पार्ट ले लिया है इस तरह से फ्रेंड्स। तो बैक वाले पार्ट को फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने ये फ्रिल ले ली है, फ्रिल को मैंने इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे कटिंग कर लिया है। इसके बाद मैं इसको 2 फोल्ड करूंगी इस तरह से और मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट को उल्टा रखा है फ्रेंड्स और इसको मैं स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे पूरे राउंड पे रखते हुए। इसके बाद फ्रेंड्स सीधे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिचिंग लगा दूंगी। तो जी फ्रेंड्स मैंने फ्रिल को इस तरह से लगा दिया है। इस पे आप देख सकते हो उल्टे की तरफ से मैंने इसको सीधे की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिचिंग की है फ्रेंड्स इस तरह से। तो ये रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से डोरी को स्टिचिंग कर लिया है। मैंने इस तरह से छोटी छोटी सी पट्टी डोरी सीली है फ्रेंड्स इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इस तरह से ये राउंड शेप को इस तरह से राउंड शेप फैब्रिक कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स इस तरह से। आपको इसको कटिंग कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने डोरी स्टिचिंग की है इसको मैं इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी और 4 फोल्ड करने के बाद मैं इसको नीचे में इस तरह से लगाऊंगी पट्टी पे फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दूसरे वाले फैब्रिक को भी सेम इसी तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी और इसको भी मैं यहाँ पे बराबर में इस तरह से लगा लूँगी फ्रेंड्स इस तरह से हल्का सा कोना सा दबाते हुए डोरी के साथ। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लगा लूँगी इनको। तो इस तरह से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे डोरी ले ली है और इस तरह से मैं इस फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी। तो राउंड शेप में आपको फैब्रिक को कटिंग करना है और इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए मैं यहाँ पे स्टिचिंग लगाऊंगी फ्रेंड्स। हल्का सा कोना सा रखना है आपको और इस तरह से मैं इसको हल्का सा पक्का कर दूंगी फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हल्की सी स्टिचिंग लगा दूंगी 2-3 टाँके और दूसरे वाले फैब्रिक को भी मैं इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए इसके नीचे रखते हुए इस तरह से स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सेम इसी तरह से फिर से इसको 4 फोल्ड कर लूँगी और थोड़ा सा गैप देते हुए मैं 1 इंच का इसको इधर लगा दूंगी फ्रेंड्स इस तरह से। तो इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इसको 6 लटकने लगा देनी है और एक नीचे में लगा देनी है। तो हमारी यहाँ पे फ्रेंड्स ये 7 लटकने हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा गैप देते हुए एक इधर लगा देनी होगी। तो मैंने इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे इसको 6 लटकने लगा ली है और एक नीचे लगा दी है। तो मैंने इसको 7 लटकने लगा दी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे ये लटकन बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दूसरे वाली लटकन को रेडी कर लिया है। तो दोनों लटकनें हमारे यहाँ पे ये रेडी हो गई है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे टॉप वाला पार्ट ले लूँगी बैक वाला। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं लटकनों को ले लूँगी। तो लटकनों को फ्रेंड्स मैं ऊपर में इस तरह से लगाऊंगी। ऊपर से यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 2 इंच का गैप देते हुए इसको स्टिचिंग लगा दूंगी इस तरह से दबाते हुए नीचे। तो मैं इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। तो जी फ्रेंड्स मैंने स्टिचिंग लगा दी है इस तरह से और बीच से मैंने इसको इस तरह से गिरा लगा दी है। तो ये लटकने वाला नेक हमारा बनके रेडी हो गया है फ्रेंड्स यहाँ पे बैक वाला नेक। अब फ्रेंड्स मैं फ्रंट रख दूंगी इस तरह से उल्टा रखते हुए मैं दोनों के शोल्डर को अच्छे से सेट करके रख लूँगी और यहाँ पे मैं इनको स्टिचिंग कर दूंगी फ्रेंड्स। तो मैंने इनको स्टिचिंग कर दी है फ्रेंड्स दोनों तरफ से शोल्डर को इस तरह से फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसमें मैं स्लीव्स लगाऊंगी। तो मैं स्लीव्स को रेडी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने स्लीव्स ले ली है फ्रेंड्स इस तरह से और यहाँ पे मैं एक स्लीव्स को इस तरह से ओपन कर लूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 फोल्ड कर लूँगी मैं इसको इस तरह से। ओपन करने के बाद तो आपको 2 फोल्ड करना है, सीधी साइड अंदर कर देनी है और आपको यहाँ पे लूजिंग की स्टिचिंग लगानी है जितनी आपकी लूजिंग है। तो दोनों स्लीव्स को मैं इसी तरह से लूजिंग की स्टिचिंग लगा लूँगी फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो नीचे वाला फैब्रिक है इसको मैं इस तरह से ले लूँगी और यहाँ पे मैं इसको इधर से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी बारीक बारीक सा फ्रेंड्स। इसके बाद मैं इधर से भी इसको फोल्ड कर लूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे बारीक बारीक सा। तो सेम इसी तरह से इस वाले को भी फ्रेंड्स दोनों साइड से फोल्ड कर लूँगी। तो मैं स्लीव्स को इस तरह से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसको स्लीव्स को इस तरह से स्टिचिंग लगा दी है। अब इसके बाद मैंने इसको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लिया है फ्रेंड्स बारीक बारीक सा दोनों को इस तरह से। अब फ्रेंड्स स्लीव्स को मैंने बीच में इस तरह से हल्का सा नोटिस लगा दूंगी। बीचों बीच स्लीव्स को आपको नोटिस लगाना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये नीचे वाला पार्ट लूँगी इस तरह से मैं स्लीव्स को कर लूँगी यहाँ पे सीधा फ्रेंड्स। मैंने स्लीव्स को सीधा कर लिया है। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है फ्रेंड्स ये जो मैंने यहाँ पे इसको स्टिचिंग लगाई थी इसको मैं नोटिस पे रखूँगी फ्रेंड्स इस तरह से। नोटिस पे रख दूँगी मैं इसको बीच में इस तरह से फ्रेंड्स और इसको पूरे राउंड पे रखते हुए यहाँ पे मैं इस तरह से नोटिस पे लेके आऊँगी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इसको स्टिचिंग लगा दूँगी। सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को फ्रेंड्स मैं रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टिचिंग लगा दी है और ये ऊपर की तरफ से इस तरह से ओपन है और नीचे में मैंने इसको पीको कर दी है फ्रेंड्स इस तरह से। आप चाहो तो स्टिचिंग भी लगा सकते हो नीचे में। तो यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स है ये रेडी हो गई है फ्रेंड्स इस तरह से। अब मैं यहाँ पे टॉप वाला पार्ट ले लूँगी फ्रेंड्स। टॉप में मैं इनको ज्वाइन कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने टॉप वाला पार्ट ले लिया है। इसको मैं ओपन करके रख लूँगी फ्रेंड्स। इसके आर्म होल को अच्छे से सेट कर लूँगी। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं स्लीव्स ले लूँगी और स्लीव्स का जो बीच वाला नोटिस है इसको मैं यहाँ पे फ्रेंड्स शोल्डर के जोड़ पे रखूँगी इस तरह से और बीचों बीच रखते हुए नोटिस को इधर में भी मैं इसको स्टिचिंग लगा दूँगी फ्रेंड्स और इसके बाद में इधर में भी स्टिचिंग लगा दूँगी। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दूसरे वाली स्लीव्स को लगा दूँगी इसमें।
तो इस तरह से मैं स्लीव्स रखूंगी फ्रेंड्स, और ये नोटिस को मैं बिल्कुल जोड़ पे रख लूँगी और दोनों साइड पे स्टिचिंग लगाते हुए स्लीव्स को सेट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्लीव्स को स्टिचिंग लगा दी है। इस तरह से मैंने इसमें स्लीव ज्वाइन कर दी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नीचे वाला पार्ट लूँगी, इस तरह से मैं ओपन कर लूँगी इसको, एक पार्ट को, और इसको मैं उल्टा रखूँगी फ्रेंड्स पार्ट को। इसको नीचे वाले पार्ट को, टॉप पार्ट को सीधा रखूँगी और जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है इसको उल्टा रख लूँगी। इस तरह से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसमें छोटी छोटी सी, बिल्कुल ही छोटी छोटी सी आपको इसमें 2 प्लेट डालनी है, एक इधर को और एक इधर को। एक का मुंह इधर करना है फ्रेंड्स और एक का मेरी साइड है उधर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स बीच में भी मैं इसको इसी तरह से यहाँ पे प्लेट डालूंगी और 6 प्लेट डाल दूंगी फ्रेंड्स। मैंने इसको 6 प्लेट इस तरह से डाल दी है, आप देख सकते हो, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2-2 प्लेट करके मैंने इसको 6 प्लेट इस तरह से डाल दी है। बैक वाले पार्ट को भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है और इसमें भी मैंने 6 प्लेट इस तरह से ज्वाइन कर दी है फ्रेंड्स। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये इस तरह से रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है नीचे वाले पार्ट को। अब फ्रेंड्स मैं इसकी लूजिंग करूंगी, तो इस तरह से यहाँ से मैं इसकी लूजिंग करना स्टार्ट करूंगी इस तरह से फ्रेंड्स, और नीचे तक के मैं इसकी लूजिंग कर दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड की इसकी लूजिंग की स्टिचिंग कर दूंगी फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको नीचे में पीको करूंगी। आप चाहो तो फ्रेंड्स इसको स्टिचिंग भी लगा सकते हो बारीक बारीक से फोल्ड करते हुए, तो आप चाहो तो पीको ही करें फ्रेंड्स, आप कोशिश करें तो इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो जी फ्रेंड्स मैंने इसको लूजिंग की स्टिचिंग लगा दी है इस तरह से और नीचे से मैंने इसको पीको कर दी है। तो आपको पीको ही करना है फ्रेंड्स, पीको से इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी और देखने में इसका लुक काफी बेटर लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नेक को बीच में फ्लावर लगाऊंगी, तो मैंने इस तरह से फ्लावर बना लिया है और नेक के बीच में मैं इसको इस तरह से रखते हुए नीडल से सेट कर दूंगी फ्रेंड्स फ्लावर को। तो जी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फ्लावर को इस तरह से सेट कर दिया है। आप देख सकते हो हमारी जो कुर्ती है फ्रेंड्स यहाँ पे स्टिचिंग होकर रेडी हो गई है और ये नेक का लुक है इस तरह से फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा जो नेक का लुक लग रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्लीव्स को इस तरह से ये स्लाइड ओपन किए हैं फ्रंट पे इस तरह से, आप देख सकते हो फ्रेंड्स दोनों स्लीव्स को मैंने इस तरह से स्लाइड ओपन किए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी कुर्ती है ये स्टिचिंग होकर रेडी हो गई है और बैक वाला नेक आप देख सकते हो, इसको मैंने लटकने लगाई है इस तरह से फ्रेंड्स, और कितनी प्यारी कुर्ती लग रही है। इस तरह से आप पेप्लम कुर्ती बना सकते हो बिल्कुल इजीली, 2 मीटर फैब्रिक से आप इसको रेडी कर सकते हो फ्रेंड्स। तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे कुर्ती का फाइनल लुक इस तरह से आया है फ्रेंड्स, और नेक का लुक भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से आप बिल्कुल इजीली पेप्लम कुर्ती को फ्रेंड्स यहाँ पे रेडी कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं और भी आपके लिए न्यू डिज़ाइन लेकर आती रहूँ। तो जी फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।